गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इसी चैप्टर का एक और टॉपिक वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या होती हैं, व्हाट आर वैल्यूज़ इन एट द वर्क कल्चर। ठीक है, तो वर्क कल्चर में वैल्यूज़ क्या है, तो मीन्स वर्क की वैल्यूज़ क्या क्या हैं। तो योर वर्क वैल्यूज़ आर द सबसेट ऑफ योर बिलीव्स एंड आइडियाज़ दैट आर रिलेटेड टू योर ऑक्यूपेशन और जॉब। वर्क वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी सोच, आपके आइडियाज़ अपने काम को लेकर। आपकी सोच क्या है अपने काम को लेकर, आपके काम में क्या आइडियाज़ हैं। दीज कोर प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हु यू आर। जो ये सिद्धांत है, आपकी सोच, आपके सोचने समझने की शक्ति, आपके आइडियाज़, ये क्या एक सिद्धांत है आपकी पर्सनैलिटी के, कि आप क्या वैल्यूज़ रखते हो उस काम को लेकर, अपने काम को लेकर। तो दी इंक्लूड थिंग्स लाइक, अब आपकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं, आपके काम में आप क्या क्या सोचते हैं। ऑनेस्टी, ठीक है ना, सर्विस, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर अदर, पीस एंड सक्सेस। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं, इनके जो कोर प्रिंसिपल हैं, बिलीव्स और आइडियाज़, उनमें क्या क्या आता है कि आप ऑनेस्टी, आप कितने ऑनेस्ट हो अपने काम को लेकर, आप कैसी सर्विस दे रहे हो, आपके खुद अपनी रिस्पेक्ट कैसे रखते हो, दूसरों को रिस्पेक्ट कैसे देते हो, कैसे शांति के साथ काम करते हो, और सक्सेस को कैसे लेकर चलते हो, पॉजिटिव की नेगेटिव। देखो, सक्सेस लेना आसान है, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो वैल्यूज़ क्या हैं, आपके बिलीव्स और आइडियाज़ जो प्रिंसिपल बन जाते हैं इसके काम करने के, आपके प्रिंसिपल। और उन प्रिंसिपल्स के पार्ट क्या हैं, आपकी ऑनेस्टी, ठीक है, आपकी सर्विस, आप कैसा काम दे रहे हैं सामने वाले को, आप अपनी कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख रहे हो, आप दूसरे को कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हो। ठीक है, आप पीस, शांति कितनी रख रहे हो, दिमाग में शांति के साथ कैसे काम कर रहे हो। सक्सेस, आप अपने सक्सेस को कैसे लेकर चल रहे हो, थोपा थोपी कर रहे हो कि उसको रख कर आगे बढ़ रहे हो, है ना। मतलब कि लेना आसान है, संभालना मुश्किल है। अब वैल्यूज़, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज़, इन सभी पॉइंट को सम अप करके मैं एक चार्ट के थ्रू बता रही हूँ। जो ये चार्ट है कि वैल्यूज़ क्या हैं, उन्हीं सारे पॉइंट्स को यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू बनाया गया है। वैल्यूज़ एक्ट एज अ गाइड। वैल्यू क्या आपको गाइड करता है, जो आपकी सोच है, जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी है, कि वो आपको गाइड करती है आपको काम करने में। स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर, ठीक है, जो वही आइडियाज़, वही प्रिंसिपल्स, वही आपकी जो मैंने अभी ऊपर 4-5 बातें करी हैं, वो आपको मोटिवेट काम करने के लिए करती हैं, है ना। कि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी डिग्निटी, जो आपकी ऑनेस्टी है काम के प्रति, आपकी जो डेडिकेशन है काम के लिए, ये सारी क्या है, वैल्यूज़ हैं। अगर ये वैल्यूज़ हैं तभी आगे बंदा सक्सेसफुल होता है ना। अगर वो ऑनेस्ट नहीं होगा, डेडिकेशन नहीं होगी, ठीक है, वो उसको जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ से उसको वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होगी, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपकी जो मोटिवेशन है वो कम हो जाएगी। और अगर उसको सब कुछ मिल रहा है वहाँ से, ऑनेस्टी की तो वैल्यूज़ कैसे एक्ट करती हैं आपको मोटिवेशन देने के लिए। क्रेडिबिलिटी विद पब्लिक, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, आपके बात करने का तरीका है, आप कैसे लेकर चलते हो, तो वो क्रेडिबिलिटी मतलब कि पब्लिक के साथ आप कैसे डील कर रहे हो, वो भी आपकी वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। आपके पास जैसे बैंक्स हैं या कंपनीज़ हैं, आपने पैसा लगाना कहीं पे, है ना। पैसा लगाने के ऊपर आप पहले चेक करोगे कि कौन सी कंपनी कितनी वैल्यू दे रही है, मतलब कि कितने आपके पैसे की कीमत को समझ रही है, कि वो आपको कल को धोखा तो नहीं देगी ना। वैल्यू समझना मतलब कि आपके पैसे जो आप जमा कर रहे हो उनकी फर्म में जाकर, उस कंपनी में जाकर, जैसे मुथूट फाइनेंस है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, आप ये देखो कि कौन से आपके पैसे की वैल्यू ज़्यादा कर रही है, कि जो डूबने नहीं देगा आपके पैसे को, है ना। आप वहीं पे पैसा लगाओगे, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिबिलिटी विद द पब्लिक, मतलब कि उसकी पब्लिक के साथ कैसी डीलिंग है, पब्लिक के पैसों को वो कैसे लेकर चलती है। नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेटा वैल्यूज़ तो सक्सेस, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं। जैसे मैंने ऊपर बात करी क्रेडिबिलिटी पब्लिक, अगर आपके पब्लिक में आपका स्टेटस अच्छा है, पब्लिकली जो पब्लिक है वो समझती है कि आप लोग डिग्निटी रखते हो, दूसरे के पैसों की, दूसरे के काम की वैल्यू करते हो, तो ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन करेगी। सेम इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, कि जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आप उनके काम की वैल्यू करते हो, तो वो और अच्छे से काम करके देंगे। अगर आप उनके काम करने की, जो अक्सर होता है कि मैनेजमेंट जो होती है वो काम की वैल्यू नहीं करती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, प्राइवेट जॉब में लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं, यही है ना। धीरे धीरे वो भी समझ जाते हैं कि जितना मर्जी काम कर लो, यहाँ पे तो उतनी की वैल्यू पड़नी है, तो फिर वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे
वो सेटलमेंट होती जाती है, ठीक है। तो नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी वैल्यूज़ का होना बहुत जरूरी है, और आपकी पब्लिकली भी आपकी डीलिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन कर सके। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग आप देखो, अगर आप ऑनेस्ट हो, आप सर्विस अच्छी दे रहे हो, आप सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हो, आप दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, तो वही आपके डिसीजन को अफेक्ट करेगी। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो, तो नहीं, आप चालाकियाँ करते हो, तो वैसे ही आपकी सोच जैसी होगी वैसे ही आपके डिसीजन भी होंगे, है ना। ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन, जो वैल्यूज़ हैं, अगर एक इंसान जो है, अगर सपोज करो मैं एक मैनेजर हूँ या प्रिंसिपल हूँ, मैं जो सोचती हूँ कि मैं अपने स्टाफ की यूनिटी भी बना कर रखूँ, और जो पेरेंट्स आए मेरे साथ मैं उनके साथ भी ऐसे डील करूँ कि वो स्कूल के साथ जुड़े रहें, वो स्कूल के बारे में गलत ना समझें, स्टाफ के बारे में गलत ना समझें, तो वो क्या होती है, कोऑर्डिनेशन लेकर आनी। अगर एक बंदा अकड़ के बैठा, नहीं जी मैंने अपना रूल करना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी रखनी है कि सबको आपस में अलग कर देना और रूल करना है, एक वो पॉलिसी होती है। एक होती है सबको यूनाइट करके चलनी पॉलिसी, तो यूनाइट करके चलने वाली पॉलिसी ज़्यादा बढ़िया होती है और वही कोऑर्डिनेशन लेके आती है और उसमें काम अच्छा होता है। तो जो आपकी वैल्यूज़ हैं, आपके प्रिंसिपल हैं, ऑनेस्टी, सर्विस, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ठीक है, और सक्सेस, पीस, वो क्या होती है, वो कोऑर्डिनेशन लेकर आती है। हेल्प इन इंटरेक्शन, वही आपकी वैल्यूज़ इंटरेक्शन, जो मैंने कहा कि आप पब्लिकली कैसे डील कर रहे हो और अपने स्टाफ के साथ कैसे डील कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेक्शन। वही ब्रिंग कोऑर्डिनेशन, गिव राइज टू कोऑर्डिनेशन, सेम चीज़ है। वैल्यूज़ फॉर अदर्स, फॉर एवर। अब कुछ वैल्यूज़ जो होती हैं, वैल्यूज़ फॉर एवर, जो मतलब कि जो आपके सिद्धांत बन गए हैं वो आपके असूल बन जाते हैं। जब असूल बन जाते हैं तो वैल्यूज़ आपके साथ हमेशा रहती हैं। फॉर्म द पॉलिसीज़ एंड रूल्स, जो आपके पॉलिसीज़ हैं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपकी जो दूसरों को लेकर सोचने की है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जो आपकी ऑनेस्टी है, जो आपकी मैनेजमेंट एज ए मैनेजर या मैनेजमेंट का पार्ट होने पर आप कैसे लेते हो सामने वाले पर्सन की डिग्निटी को, रिस्पेक्ट को, वो आपकी पॉलिसीज़ और रूल्स बनाती हैं। जैसे अगर आप अपने स्टाफ को साथ लेकर चलना चाहते हो कि मैंने जो अच्छा स्टाफ है उनको कभी अलग नहीं करना अपने आप से, तो वो आप रूल्स एंड पॉलिसीज़ उसके अकॉर्डिंग ही बनाओगे। अगर आप ये सोचते हो कि यार बॉस दाम हो गया, इसको काम कर, चाहे वो कितना भी अच्छा एम्प्लॉय हो, है ना, तो वही आपकी पॉलिसी और रूल है। और एक टाइम के बाद वो जो है, अगर आप एक के साथ ऐसा करोगे, दूसरे के साथ ऐसा करोगे या पब्लिकली ऐसा करोगे, तो एक बार, दो बार, तीन बार, है ना, उसका जो असर है देखने को मिल जाएगा उसके बाद, क्योंकि समझ जाएंगे लोग कि ये तो है ही ऐसे। और अगर आपकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, आपके रूल्स अच्छे हैं, तो वो कहेंगे कि हाँ भाई हमें तो इनके साथ रहना चाहिए। अब जैसे जियो है, जियो ने आके धमाका कर दिया, है ना, उसकी पॉलिसीज़ एंड रूल्स ने धमाका कर दिया, सारी कंपनीज फेल कर दी, है ना, और वो उसको मेंटेन भी कर रहा है। अभी समहाउ थोड़ी सी देखो कॉम्प्लिकेशन सबके साथ दी, उसने एयरटेल जैसी कंपनी को कॉम्पिटिशन दे दिया, तो वो किस बेसिस पे, उसके पॉलिसीज़ के ऊपर, उसके रूल्स के ऊपर। तो यही एक क्रेडिबिलिटी है पब्लिक के साथ, ठीक है, यही आपकी सक्सेस है ऑर्गेनाइजेशन की। जियो की कंपनी को ले लो, उसने पूरी मोबाइल इंडस्ट्री को हिला दिया। जब वो 2-3 साल पहले आया, उसने पूरी इंडस्ट्री हिला दी। वो किस चीज़ से, कि उसने पब्लिक के साथ भी डीलिंग अच्छी कर ली, उसने पॉलिसीज़ और रूल्स ऐसे बनाए कि लोग आज भी उसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। वो मोटिवेट, मतलब कि एक तरीके से उसने अपनी कंपनी के अंदर भी मोटिवेशन भरी होगी, जो लोग इतना अच्छा काम करके दे रहे हैं, और उसने पब्लिकली भी क्रेडिबिलिटी कमा ली पॉलिसीज़ और रूल्स के थ्रू, है ना। तो यही वैल्यूज़ होती हैं कि आप कैसे काम कर रहे हो। टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ 5 तरीके की होती है। इंट्रिंसिक मतलब जो अंदरूनी होती है, जिसको हम बदल नहीं सकते, जैसे हमारी आदतें जिसको हम नहीं बदल सकते, तो वैसे ही इंट्रिंसिक वैल्यूज़ होती हैं। जैसे आती है ब्यूटी, कल्चर, डिवोशन, नॉलेज आपके अंदर ही है, ब्यूटी आपके अंदर ही है, कि सौंदर्य तो देखने वाले की आंखों पे डिपेंड करता है ना। ब्यूटी, कल्चर, कैसा कल्चर है, डिवोशन, नॉलेज, ये इंट्रिंसिक हैं, ये हमारे साथ ही चलती हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होती। एक्सट्रिंसिक, ये टेम्परेरी होती हैं, जैसे लग्जरी, पैसा, ठीक है ना, वेल्थ, फेम, लग्जरी, हमेशा एक जैसा नहीं, तो ज़रूरी नहीं आज आप सक्सेसफुल हो कल आप सक्सेसफुल रहोगे, आज आपके पास बहुत पैसा कल भी आपके पास पैसा होगा, नहीं। ये एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ हैं, ये बाहरी चीज़ें हैं, ये कभी भी परमानेंट नहीं होती। विच इज़ मीन टू सम अदर वैल्यू। प्रोडक्टिव वैल्यू, जिसकी वैल्यू डे बाय डे
बढ़ती जाती है। अ वैल्यू डैट गोज अप विद इट्स यूज, जैसे आपकी दोस्ती है, आपका रिश्ता है, ठीक है, दोस्ती है, आप जैसे जैसे आप अपनी दोस्ती के साथ ऑनेस्ट होते जाओगे, बढ़ते जाओगे, उम्र बढ़ती जाएगी, वो दोस्ती बढ़ती जाती है ना। ग्रुप वैल्यू क्या है? गाइड द एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक मतलब कि हर इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे काम कर रहा है, जैसे गेट टुगेदर हो गई, रिलीजियस सेमिनार हो गए। अनप्रोडक्टिव वैल्यू, जो काम करने के साथ साथ उसकी वैल्यू घट रही है, जैसे हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, जब हम वो लेकर आए उसकी वैल्यू कुछ और थी, अब धीरे धीरे जैसे काम करते हैं उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, इसको कहते हैं मटेरियल वैल्यू। थैंक यू। तो आज हमने पढ़ा कि वैल्यूज़ क्या हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। आप ये चार्ट याद कर लो, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, है ना। ये पॉइंट्स लर्न करने के लिए चार्ट ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। थैंक यू।